हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 6 बजे का टाइम हो रहा है। मैं पूजा करने जा रही थी, लेकिन सोची हूँ चलो इसी बहाने अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो पूजा करने से पहले एक बार मैं अपने मंदिर की साफ़ सफाई रोज़ इस तरह से करती हूँ, क्योंकि पूजा वाला स्थान ऐसा होता है ना कि वहाँ जितना साफ़ सुथरा रखा जाए उतना ही बढ़िया रहता है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि पूजा पाठ शुरू करने से पहले एक बार मंदिर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। तो बस एक गीला कपड़ा लेके आई हूँ और जहाँ जहाँ मुझे साफ़ सुथरा करना था वो मैं कर चुकी हूँ। और ये जो पीला वाला चौकी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था। इस पे हम लोग दिया वगैरह जोड़ते हैं, तो कभी कभार अगर एक दो बूंद तेल इधर उधर हो गया ना, तो उसके वजह से काफ़ी ये चिपचिपा हो जाता है। तो गीले कपड़े से मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ और बड़ा आसानी से ये साफ़ भी हो जाता है। तो सुबह का पूजा मैं बस इसके बाद अब स्टार्ट कर दूँगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप सुबह में कितने बजे पूजा करती हैं, तो मैं बता दूं कि वैसे आज सुबह 6 बजे की हूँ, लेकिन रोज़ मेरा सुबह 6 बजे पूजा नहीं हो पाता है। आप सबको पता है कि घर में बहुत सारे काम होते हैं। मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड की ड्यूटी होती है, तो मॉर्निंग में उनका टिफ़िन नाश्ता सब कुछ बनाना रहता है। और भी घर के छोटे मोटे काम सुबह सुबह होते ही होते हैं। तो सबसे पहले नहा धो के पूजा करना मेरे से नहीं हो पाता है। सो के अगर उठने की बात की जाए तो कितना हूँ जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन कभी कभी ही ऐसा हो पाता है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो हमेशा मेरा 9 से 10 के बीच में ही मॉर्निंग की पूजा होती है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। लेकिन पूजा मेरी रोज़ होती है, ऐसा नहीं है कि किसी दिन इसकी मैं करती हूँ, बस उन दिनों की बात को छोड़ के। तो सुबह सुबह पूजा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी से नहीं हो पाता है। मैं बता दूं, हमारे यहाँ मॉर्निंग में सबसे पहले पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं, तो वो कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि चलो जब मैं अपने काम से फ्री हो जाऊँगी तो आराम से पूजा कर लूँगी। बस इसी वजह से मेरा पूजा 9 से 10 के बीच में ही होता है। तो आज मैंने थोड़ा बहुत आप सबके साथ पूजा रूटीन शेयर किया है। और नॉर्मली पूजा जैसे घरों में होती है वैसे ही मैं करती हूँ, दीपक वगैरह जोड़ देती हूँ। आप लोग किस तरीके से करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पूजा वगैरह करने के बाद एक बार भगवान जी की आरती मैं ज़रूर करती हूँ। तो वो मेरी आरती वगैरह भी सब कुछ हो चुका है, और बाहर तुलसी माता को जल देती ही देती हूँ। सो तुलसी माता को भी जल दे रही हूँ। उसके बाद मैं चलूँगी किचन में। किचन का सारा काम यूँ समझ लीजिए कि कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, फटाफट चलना है और मुझे स्टार्ट कर देना है। तो गाइज मैं बता दूं कि सुबह सुबह की जो पूजा होती है ना, बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर मैं रोज़ सुबह ऐसे ही 6 बजते बजते नहा धो के पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद आके अपने किचन का काम स्टार्ट करूँ ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पूजा करने के बाद एक मन को सुकून और शांति सी मिल जाती है। उसके बाद ऐसा लगता है ना कि जो भी मैं काम कर रही हूँ पूरे मन से कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। आपके साथ कैसा होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस जल्दी से किचन में आके किचन का काम शुरू कर दी हूँ। शुरू करने से पहले एक बार किचन के स्लैब पे और गैस चूल्हे पे कपड़ा ज़रूर फेर लेती हूँ। वैसे रात में जब भी मैं गैस चूल्हा वगैरह साफ़ करती हूँ, उसको एक किचन टॉवल से ढक के तब मैं सोने जाती हूँ। वैसे हमारे यहाँ कॉकरोच वगैरह नहीं घूमते हैं यहाँ पे। इस बात को लेके काफ़ी मतलब कि मैं अंदर से खुश हूँ। तो बस सबसे पहले फ्रिज से दूध निकाल के लेके आती हूँ, और बस वही मॉर्निंग की पहली चाय बनेगी यहाँ पे। सुबह होते ही जब मैं सो के उठती हूँ ना, और साथ में तो ये भी उठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आवाज़ ज़रूर लगाते हैं चाय बनी कि नहीं बनी। लेकिन आज इनको भी पता चल गया है कि मॉर्निंग में नहा धो के ये पूजा पे बैठी है, सो आवाज़ एकदम से नहीं दिए हैं। तो मैं भी जल्दी जल्दी चाय बनाने में यहाँ पे लगी हूँ। एक चीज़ आप लोगों ने पता नहीं नोट किया है कि नहीं किया है, मॉर्निंग में जब भी मैं अपना गैस ऑन करती हूँ ना, तो एक बार अग्नि देवता को ज़रूर प्रणाम कर लेती हूँ कि हे अग्नि देवता, सब कुछ आपकी कृपा से यहाँ पे हो रहा है। और सच में पूरे दिन का भोजन जो कुछ भी हमारे गैस स्टोव पे पकता है ना, सब कुछ उन्हीं की कृपा से ही होता है, पकता है।
एक तरह से देखा जाए ना, जब गैस चूल्हे किसी ज़माने में नहीं हुआ करते थे और घर घर जब चूल्हा जलता था लकड़ी का ना, तो सबसे पहले अग्नि देवता को प्रणाम करके ही चूल्हा जलाया जाता था। तो बस चाय पकते पकते मैं एक तरफ आलू चढ़ा दी थी और जब तक मैं चाय बैठ के इनके साथ पी रही थी तब तक मेरा आलू अच्छे से बॉयल हो चुका था। उसके बाद आलू मसाला जल्दी जल्दी मैं तैयार की हूँ। आज वीडियो वगैरह कम ही मैं मॉर्निंग में शूट की थी क्योंकि टाइम कम था और कम टाइम में सब कुछ मुझे टाइम से तैयार करके देना था। बच्चे दोनों तैयार थे, इनका स्कूल जाने का टाइम भी हो गया था इसी वजह से। तो बस यहाँ पे सबके लिए मॉर्निंग में आलू के पराठे तैयार की हूँ और यही पराठे ये लोग टिफ़िन में भी लेके जाएंगे और घर से भी नाश्ता करके यही जाएंगे। तो बस आलू के पराठे सॉस रहेगा और पीयू पापा को दही दे दूँगी। तो बस ये लोग अपना नाश्ता वगैरह करके चले जाएंगे। एक तरफ फिर से मैं चाय चढ़ाई थी थोड़ा सा बस अपने लिए, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने एक टाइम चाय पी ली थी और ये सेकंड टाइम वाली मेरी चाय है। तो गाइज अब मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। सब लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं और गर्मियों के जो बर्तन होते हैं ना जूठे, उन्हें हाथों हाथ अगर ना धोया जाए ना तो ये सूख से जा रहे हैं। आप थोड़ी देर बाद आके धोने की कोशिश कीजिए, उतना जल्दी नहीं छूटते हैं। अगर हाथों हाथ आप धो लेंगे तो वो जल्दी छूट जाते हैं, क्योंकि सूख इतने जल्दी जा रहे हैं ना कि पता ही नहीं चल रहा है। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ। आजकल पूरी कोशिश रहती है हमारी कि जब भी जूठे बर्तन इकट्ठे हों फटाफट उन्हें धो के किनारे कर दो। तो बस मैं धो ले रही हूँ। और आज सुबह ऐसा कुछ हुआ है ना कि दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वीर को कल हम लोगों ने टिटनेस का टीका लगवाया था। तो कल ही हम लोगों को डॉक्टर ने बोल दिया था कि हो सकता है कि फीवर वगैरह इस टीके से आए। तो रात में तो सब कुछ ठीक था, सुबह तक ठीक था, लेकिन स्कूल जाने से पहले मैं बता दूं कि आधे घंटे पहले थोड़ा थोड़ा करके उसको फीवर आना शुरू हुआ था। फिर इसके पापा बोले कि आज इसका स्कूल मतलब अब्सेंट करा दो, भेजो ही नहीं। तो बस आज वो स्कूल गया ही नहीं है। आज वो बहुत खुश है, पूरे घर में उधम मस्ती मचा रखा है। कभी टीवी चला रहा है, कभी कुछ और काम कर रहा है, कभी खुद से कॉपी बुक्स निकाल के पढ़ाई स्टार्ट कर दे रहा है। तो बस ये उसकी मस्ती चल रही है। और बर्तन वगैरह धुलने के बाद सिंक की सफाई, टैप की सफाई, ये सब डेली बेस पे मैं करती ही करती हूँ। और कुछ भी इस तरह से गंदा दिखाई देना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत भी दाग धब्बे होना तो मैं साफ़ करती रहती हूँ यहाँ पे। और मैं बता दूँ ना, जिस टाइम मैं इस मतलब घर में आई थी उस टाइम पे मैं अगर आप लोग को दिखाती ना, ये सिंक इतना गंदा था ना, इतना गंदा था ना कि थोड़ी देर के लिए तो मैं ये सोच में पड़ गई थी कि या तो इसी में चेंज ही करा दूँ मतलब सिंक को, या तो फिर कुछ और मैं करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मतलब माँजते माँजते ये धीरे धीरे करके इतना साफ़ हो गया कि अब थोड़ा सा देखने लायक हुआ है। वैसे पुराना सिंक है तो गंदा तो होगा ही होगा, काफ़ी दाग धब्बे इसमें लगे हुए थे पहले से ही। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि आप सिंक को सच में बहुत चमका दी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो मेरी वीडियो देखती हैं तो उन्हें पता था कि स्टार्टिंग में मेरा सिंक कैसा था। इसमें इतने मतलब जंक लगे हुए थे ना कि मैं आपसे क्या बताऊं। रोज़ रोज़ इसको रगड़ रगड़ के ही मैं साफ़ की हूँ, तब जाके ये थोड़ा सा मतलब कि चमक आया है इसमें। और कल शाम को ये सब्ज़ी लेके आए थे, वैसे ही पड़ा हुआ था। सब्ज़ी जब भी मेरे यहाँ ख़रीद के आता है ना, लगे हाथ में उसे धो के रख देती हूँ। थोड़ी देर पानी सूख जाता है, उसके बाद में ले जाके फ्रिज में रख देती हूँ। और इस तरह से होता क्या है कि सब्ज़ी अगर आप धो देंगे ना, तो जब भी आपको सब्ज़ी बनाना होगा तो बस डायरेक्ट आप फ्रिज से निकाल के लेके आए और अपना सब्ज़ी कट करके बना लेंगे। कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है जैसे भिंडी वगैरह ना, कि थोड़ी देर पहले ही धो दिया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। तो इस वजह से सारी सब्जियां मैं धो धो के फ्रिज में रखती हूँ, कभी भी बिना धोए कोई सब्ज़ी रखती नहीं हूँ। और रही बात आलू प्याज लहसुन को, तो आप सबको पता है कि उसे तो धोने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, तो उसे मैं बाहर ही बास्केट में लगा के रखती हूँ। तो बस 2-4 दिन की ही सब्ज़ी यहाँ पे ख़रीद के आई थी, जिसमें कि आधा दर्जन केला था, आधा किलो टमाटर था, 1 पाव परवर था और आधा किलो बोड़ी था, और 1 पाव शायद हरा मिर्चा लेके आए थे, कुछ धनिया का पत्ती भी था साथ में। तो बस ये काम मेरा लगे हाथ हो गया। और यही घर के छोटे मोटे काम होते हैं ना, जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। हर किसी के मुंह से आप एक ही बात सुनेंगे ना कि कौन सा काम है घर में, सुबह नाश्ता पानी बनाना है, दोपहर में लंच बनाना है और रात में आपको डिनर बनाना है। लेकिन नहीं, ये इन सारे कामों के बाद भी घर में छोटे बड़े काम ऐसे होते हैं ना, जो केवल एक हाउसवाइफ को ही दिखाई देता है। सभी लोगों को ना दिखाई देता है, ना समझ में आता है।
लेकिन आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग समझ रहे हैं। घर के खाने बनाने के अलावा सच में इस तरह के छोटे छोटे काम नज़र आते ही आते हैं। जैसे ये मेरा बाहर वाला जो जाल वाला दरवाज़ा है, ये काफ़ी धूल मिट्टी से गंदा हो गया था, और जब ये साफ़ रहेगा तभी तो हवा आर पार जाएगा। इसे पानी से मैं धो नहीं सकती हूँ क्योंकि ये लकड़ी है और फिर ख़राब होने का डर रहेगा। तो बस इस तरह से ब्रश लेके झाड़ती हूँ तो सारा धूल मिट्टी बड़े आराम से निकल जाता है। और जब मैं झाड़ती हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि सच में जितना मैं सोचती नहीं हूँ उससे ज़्यादा यहाँ पे धूल मिट्टी जमा हुआ है। मतलब पूरे चेहरे पे मेरे उड़ उड़ के आया था, मैं आपसे क्या बताऊँ। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं फिर से जाके हाथ पैर धो के कपड़े वगैरह चेंज कर ली थी, क्योंकि मुझसे एकदम से बर्दाश्त नहीं हुआ था। और कुछ इस तरह से साफ़ करती हूँ ना तो बड़ा आराम से ये निकल भी जाता है। और इस वाले ब्रश से तो खैर, मतलब ये जो ब्रश है ना एकदम मल्टीपर्पज़ है, मतलब हर काम में माहिर है। मुझे ऐसा लगता है कहीं भी आपको धूल मिट्टी साफ़ करना हो ना तो ये बड़े काम आते हैं। तो बस दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ साफ़ करने के बाद ये जो बाहर का एरिया आप देख रहे हैं ना, एक बार इसे भी मैं धो ले रही हूँ। वैसे मैं रोज़ इसको धोती हूँ थोड़े बहुत पानी से लेके, बहुत ज़्यादा पानी में नुकसान करना पसंद नहीं करती हूँ, तो आधा बाल्टी ही पानी लेके आती हूँ और उसी से गिरा गिरा के कुछ इस तरह से धो लेती हूँ। और इसको धोते धोते ना मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं बालकनी में जो छोटे छोटे से पौधे वगैरह रखी हूँ इसको ला के मैं बाहर ही लगा दूँ। बालकनी में डायरेक्ट धूप पड़ रहा है और पूरे दिन बालकनी में धूप रहता है, जिसकी वजह से पौधे कुछ सूखे सूखे और बेजान से नज़र आ रहे हैं। कितना हूँ मैं उनका ख्याल रख रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें छाँव की ज़रूरत है। तो मैं थी, वीर थे, बस दोनों लोगों ने मेहनत किया और फटाफट बालकनी से सारे मतलब पौधे उठा लाए हम लोग। और यहाँ पे मतलब डेली के स्लीपर वगैरह रखे जाते हैं, उन्हें मैं हटा दी हूँ और उस जगह को फिर से एक बार अच्छे से साफ़ सुथरा की हूँ। और वहाँ पे मैं अपने सारे पौधों को लगा दूँगी। कुछ दिन के लिए ही लगाऊंगी, जब तक बहुत तेज़ धूप है, उसके बाद फिर से मैं बालकनी में ले जाके लगा दूँगी। इससे होगा क्या कि पौधे ये थोड़े बहुत ताज़े हो जाएंगे, सूखेंगे नहीं, जो कि मेरे अंदर एक डर सा बन गया है कि पौधे कहीं सूख ना जाए इतनी तेज़ गर्मी में। तो ये आइडिया मेरा कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रोज़ की तरह चलते चलते ये तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि जो लोग भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट जाके जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को फुल वॉच किया होगा, और जो लोग भी मेरे वीडियो को फुल वॉच किए होंगे यहाँ तक, उनको दिल से धन्यवाद। और लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जल्दी ही आप सबके साथ एडिट करके शेयर कर दूँगी। और आज का भी ब्लॉग लग रहा है कि कुछ घंटे बाद ही जा पाएगा, 4 बजे तो नहीं जा पाएगा, थोड़े बहुत लेट होंगे ही होंगे। यहाँ पे मशीन में कपड़े लगाई थी सुबह में, तो वो सब कपड़े धुल चुके हैं, तो उन्हें निकाल के फटाफट ले जाके मैं बाहर फैला दूँगी। और इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।